Good morning, everyone. You are welcome to Profound Learning. I'm here with today's current affair. So let's get started. Let's move to the question number one. Master Plan Delhi 2041 क्या है? Then the answer is दिल्ली के विकास के का एक ब्लूप्रिंट है। तो ये क्या है? दिल्ली के विकास का ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है? तो यह दिल्ली के विकास का एक ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि एक योजना का एक प्रारूप है। ठीक है, यह अगले 2 दशकों तक दिल्ली के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में काम करेगा कि जो 2 दशकों तक दिल्ली में एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने हैं, कहाँ कहाँ पर हमें काम करना है, सब कुछ एक पहले से ही एक प्रारूप बना लिया गया है, एक ब्लूप्रिंट बना लिया गया है। तो यही है मास्टर प्लान दिल्ली 2041। 2041 क्यों है? क्योंकि यह लक्ष्य 20 ईयर्स का है। ठीक है, 2021 चल रहा है, 20 साल बाद 2041 हो जाएगा। तो 20 साल, 2 दशकों का यह लक्ष्य है दिल्ली का। एक इस समय जो कंडीशन है दिल्ली से, इससे किसी और अच्छी कंडीशन में ले जाने का लक्ष्य है। तो वैसे एक नॉर्मल एक शॉर्ट में देखा जाए कि एक किस पर मुख्यतः केंद्रित है। जैसा कि आप सुने होंगे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो मुख्यतः यह जो मास्टर प्लान है पर्यावरण प्रदूषण से निपटने पर केंद्रित है। और इसके कुछ और लक्ष्य अगर देख लें तो दिल्ली के को रहने और सुरक्षित बनाना एक लक्ष्य है। बेहतर आर्थिक स्तर प्रदान करना अगला है। दिल्ली को के पुराने जो क्षेत्र हैं उनको पुनर्विकसित करना और सभी के लिए आवास की पेशकश भी की गई है। तो इस मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2041 क्या है आप समझ गए होंगे। और अगर दिल्ली की अगर बात हुई है तो इसको इसके बारे में जान लीजिए। दिल्ली 3 ओर से क्या है, हरियाणा से घिरा हुआ है, आप देखेंगे मैप में तो। और उत्तर प्रदेश से पूरब की ओर से वो घिरा हुआ है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1911 में। इसको कैपिटल बनाया गया था। आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो दिल्ली दरबार जब लगा हुआ था तो। और फॉर्मेशन ऑफ इसको एज ए यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, 1956 में इसको घोषित किया गया। इसमें राज्यसभा की सीटें 3 हैं और लोकसभा की सीटें 7 हैं। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। पिछले कुछ दिनों में कू ऐप काफ़ी खबरों में रही है। यह किस तरह का एप्लीकेशन है? देन आंसर इज कू एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसमें चर्चे जैसा क्या है? दरअसल हुआ क्या था कि नाइजीरिया सरकार ने कू ऐप को अपना आधिकारिक अकाउंट बनाया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कू ऐप जो है भारत के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो नाइजीरिया सरकार ने इसे आधिकारिक अकाउंट इस पर बनाया और बहुत सारे नाइजीरिया के लोग खूब बढ़ चढ़ के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि अभी नाइजीरिया सरकार ने ट्विटर को प्रतिबंध लगा दिया है अपने देश में। ठीक है, तो अब उनको तो कोई तो चाहिए, कोई तो वो कू को उन्होंने एक ऑप्शन माना है। तो इसके लिए कू को बहुत बढ़ने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है। कू एप्लीकेशन की बात करें तो 2020 में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और इससे बल्कि आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज भी इसने जीता था। कौन सा चैलेंज? आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज। और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी इसको मन की बात कार्यक्रम जो उनका चलता रहता है उसमें इन्होंने इसके बारे में वो किया था, बात भी की थी कुआ के बारे में। तो अंततः इसके बारे में अगर बोला जाए तो इसे ट्विटर के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो कुआ एप्लीकेशन का जो फ्रंट जो प्लेटफॉर्म है आप देख सकते हैं कि ये ऐसा एप्लीकेशन, आपके यूट्यूब वगैरह चलाते होंगे तो बाहर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी आया करता था। तो दिस इज द ऑल अबाउट द कू ऐप। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। गूगल दुनिया में सबसे लंबी समुद्र केबल स्थापना करेगा। उस केबल का क्या नाम है? उस समुद्री केबल का क्या नाम है? उसका नाम है फर्मिना। जैसा कि आप जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, जो विभिन्न बड़े बड़े जो महाद्वीप हैं इनसे जो अगर हमें अमेरिका मान लीजिए फ़ोन करना है तो ऐसा नहीं है कि ये टावर से टावर ऐसे हमारी आवाज़ एक टावर से दूसरे टावर पर थ्रो करके ऐसे अमेरिका पहुंच रही है। नहीं, इस समुद्र के बीच में कोई टावर नहीं है और इतना पावरफुल टावर यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं कि एक दूसरे को ऐसे थ्रो कर दें इतनी दूरी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक केबल आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। बड़ी बड़ी मोटी मोटी केबल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में
कनेक्टेड होती हैं। तो अब क्या है, गूगल ने अपना एक केबल, समुद्री केबल बनाने का एक वो किया है, निर्णय लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं समुद्र के सबसे नीचे तल पर एक केबल पड़ी हुई है। आप ऐसे ही आप इस मैप में देखिए, मैप में है आपका ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। आप देख रहे होंगे यहाँ अमेरिका से कुछ केबल, कुछ इधर आई है, कुछ इधर आई है, इधर से कुछ केबल जो है जो कि इधर आके कनेक्टेड है, कुछ इधर है, कुछ इधर है। ये सारी केबल क्या है, समुद्र के अंदर पड़ी हुई हैं। जो एक तरह से इन केबल की से होता क्या है कि इंटरनेट या फ़ोन कॉल कम्युनिकेशन का एक जरिया, एक मतलब एक कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं केबल्स। और इसके बारे में अगर और देखा जाए कि ये जो अभी जो क्या नाम है, फर्मिना, जो गूगल जो बना, उस केबल का नाम फर्मिना रखा गया है। वो किन देशों को कनेक्ट करेगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना और उरुग्वे को। जैसा कि मैप में एक तरह से ये तीनों चारों देश हैं, कहाँ पर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अमेरिका है और यहाँ पर ब्राज़ील है, इसी में उरुग्वे है, अर्जेंटीना है। और तो मतलब यहीं यहाँ से एक केबल कनेक्ट होगी। इससे क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में एक इंटरनेट की जो भी फैसिलिटी जो है और उनकी स्पीड बढ़ेगी और ट्रैफिक कम होगा। ठीक है, जैसे एक ही केबल से इतने सारा डेटा ट्रेवल करता है तो थोड़ा सा की स्पीड कम हो जाती है, तो इनके बीच जो होगा, जो इंटरनेट आने वाले दिनों में बहुत अच्छा कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, और क्या है कि यह केबल जो मतलब गूगल है, इसकी एक पेरेंट कंपनी है जिसके बारे में आप जान लीजिए, उसका नाम है अल्फ़ाबेट। उस अल्फ़ाबेट का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसको बनाया गया था 2 अक्टूबर 2015 को। ठीक है, और गूगल और अन्य कंपनियों की एक पेरेंट कंपनी, इसको कई गूगल की और सारी कंपनियां हैं छोटी छोटी, उनको मिला के उनकी पेरेंट कंपनी जो है उसका नाम है अल्फ़ाबेट। गूगल के बारे में एक जान लीजिए कि 1998 में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुआ था। इसका मुख्यालय है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जी ब्रायन। मुख्यतः लैरी पेज सभी लोग जानते हैं, सर्जी ब्रायन को भी आप जान लीजिएगा। और आपको बता दूं, इस सारा जो कुछ भी मैं इसमें स्टैटिक बोल रहा हूँ, एक आपको पीडीएफ इसके बाद प्रोवाइड आपको टेलीग्राम ग्रुप पे की जाती है। सो इफ़ यू विश यू कैन कनेक्ट गेट देयर, है ना, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका लिंक पा जाएंगे टेलीग्राम का, यू कैन गेट कनेक्टेड देयर। तो आप उसकी पीडीएफ आपको डिटेल मिल जाएगा, इवन यू कैन गेट द पीपीटी टू इफ़ यू विश। तो इसके बारे में आप देख लीजिए, जो मैंने बताया 4 सितंबर 1998, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रायन आर द फाउंडर ऑफ गूगल। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। 2021 में दुनिया के सबसे बेहतर रहने योग्य शहरों के वार्षिक सर्वेक्षण की सूची में कौन सा शहर सबसे ऊपर है? द आंसर इज ऑकलैंड। ऑकलैंड को और क्या बोला जाता है? ऑकलैंड को बोला जाता है न्यूजीलैंड। तो जो वार्षिक सर्वेक्षण हुआ है उसके अनुसार ऑकलैंड, या उसे न्यूजीलैंड बोला जाए, दुनिया के सबसे बेहतर और अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में आया है, नंबर 1 पे आया है। और जापान का वो शहर है ओसाका और टोक्यो आए हैं सेकंड पोजीशन पर। और जो वियना था पिछली बार पहले नंबर पर था, उसे इस बार 12वीं पोजीशन मिली है। अगर लोकेशन की बात किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर होता है न्यूजीलैंड, जिसे बोला जाता है ऑकलैंड। यू कैन सी इट हियर। तो इसमें आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि न्यूजीलैंड के बीच एक यहाँ पे स्ट्रीट है, उसका नाम आप सर्च करेंगे। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको परमानेंटली वो याद हो जाएगा। देन आई विल टेल इट इन नेक्स्ट सेशन, बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उसको देख लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? देन द आंसर इज एंटोनियो गुटेरेस, जो इस समय भी हैं और अगली बार भी उन्हें ही महासचिव बनाया जाए, इस बात की सिफारिश की जा रही है। देहिंग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? देन आंसर इज असम। अभी रिसेंटली ही 5-6 दिन पहले मैंने बताया था, असम का एक नया राष्ट्रीय उद्यान बना है, 6ठे नंबर का था, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान।
वो 6 पोजीशन का था, अब 7वां बन गया है कौन, देहिंग पटकई। इसके पहले अगर मैं ये बताऊं कि भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, तो 11 नेशनल पार्क हैं भारत में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार में है। और अगर केवल मेन लैंड की बात की जाए तब तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। मुख्य भूमि की अगर बात की जाए तो असम आ जाएगा, लेकिन पूरे भारत की टेरिटरी को लिया जाए, यूनियन टेरिटरी को भी इंक्लूड किया जाए, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा अंडमान निकोबार, तीसरे नंबर पर आएगा असम, ठीक है। अगर केवल मुख्य भूमि की बात की जाए दूसरे नंबर पर असम आएगा, जहाँ पर कितने हैं नेशनल पार्क, 7 हो गए। अब इनके नाम हम आपको याद होने चाहिए। अभी रिसेंट में रायमोना नेशनल पार्क और पटकई, देहिंग पटकई नेशनल पार्क बना है, इसके पहले 5 थे। तो उन 5 के नाम आप में जो कि मैं 2 याद ही होंगे, मनस और जिसे मानस भी बोलते हैं, और कांजीरंगा नेशनल पार्क, ये दोनों क्या हैं, बहुत फेमस असम के राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें कांजीरंगा और मानस, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड हेरिटेज, इसे विश्व विरासत की सूची में रखा गया है असम की। और दूसरा मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, इससे भी विरासत की सूची, वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इसको शामिल किया गया है असम की ओर से। तो अन्य क्यों है, रायमोना बता ही दिया, और अभी जो 7वां बना है देहिंग पटकई बता दिया, तो बचे 3 नेशनल पार्क हैं, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा। नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा। यहाँ की एक झील का नाम याद रखिए आप, चंदूबी झील, जो मैंने बताया था कि नेशनल पार्क था, एक मतलब जंगल था, भूकंप आया था 1890 के लगभग, वो धंस गए जमीन में, जमीन मतलब अंदर धंस गई, तो वहाँ पर गड्ढा हो गया, तो वहाँ पर उसको एक मतलब झील बन गई फाइनली। अगला क्वेश्चन नंबर अगर 7 को देखा जाए, इसके बारे में डिटेल यहाँ मैंने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? देन आंसर इज भारत पे। इतना रखिए, आईसीसी के साथ भारत पे ने क्या किया है, को किया है, साझेदारी की है, वो जो क्या है, रणनीतिक है, जो भी है, बस इन दोनों का नाम याद रखिए कि भारत पे, आईसीसी। क्वेश्चन नंबर 8, महेश कुमार जैन को हाल ही में डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। जैसा कि आप जानते होंगे कि महेश कुमार जैन अभी क्या है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है, उनको फिर से उन्हीं का नाम वो किया गया है, मतलब आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के तौर पर फिर से नियुक्त किया गया है। नाम क्या है, महेश कुमार जैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र के किस देश में स्थित काया राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है? तो मैं इसके बारे में बोल चुका हूँ, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार में मौतें बहुत सारी हुई थी, तो उसे बोला है कि जो काया में स्थित सामूहिक मौतों की चेतावनी कहाँ पर है, तो काया आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, म्यांमार। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था क्यों मौतें क्यों हुई थी, तो यू नो दैट। आप म्यांमार को अगर आप देखना है तो आप देख लीजिए, वर्ल्ड मैप में ये अपना इंडिया है, यहाँ पर ये बाउंड्री बना रहा है म्यांमार, ठीक है, इधर लाओस, थाईलैंड, इधर इधर देश हैं, तो यू कैन सी इन द मैप। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एकू डम्बिंग किस राज्य में स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। अभी मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में 2 पक्षी कल पाए गए थे, तो वह पक्षी कौन था, मोनाल। मोनाल की 2 प्रजातियां पाई गई थी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो वो किस जगह पर पाई गई थी, तो माउंट एको डबिंग राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जो माउंट एको डबिंग अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, यहीं पर वो जो मोनाल की 2 प्रजातियां पाई गई थी, अभी मैं 2 दिन पहले बताया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। अगर अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन आपको देखना है तो आई जस्ट गिवन यू अ मैप, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि दिस इज ऑल अबाउट द अरुणाचल प्रदेश एंड द अदर स्टेट्स टू। अरुणाचल प्रदेश की अगर राजधानी ईटानगर, सबसे बड़ा शहर है जो ईटानगर, 25 ज़िले हैं, यहाँ भी राजभाषा इंग्लिश है, राज्यपाल बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो कि भाजपा के हैं।
So guys, this is all for today. Thank you so much for giving your precious time. Just keep learning, keep growing, and अगर आपको मेरे से जुड़ना है then you can subscribe my channel, and you can get connected in the Telegram group too. With the link is given below. So thank you very much.